प्रिय छात्रों नमस्कार। सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 1.1 में। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। आपको बताना है इस प्रश्न में कौन सा गुणधर्म काम कर रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि -4 बटा में 5 गुणा में 1 बराबर 1 गुणा -4 बटा 5 और उत्तर कितना आ रहा है -4 बटा 5। ये आपका क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है। तो इसके अंदर आप देखिए एक का यहाँ पर भी गुणा हो रहा है और एक का यहाँ पर भी गुणा हो रहा है। इस एक का मतलब क्या है वो देखिए, एक का किसी भी संख्या से गुणा कीजिए तो उत्तर वही संख्या आएगी जिसका आपने एक के साथ गुणा किया था। ये नियम मैंने ऊपर लिख रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। किसी भी संख्या प्राकृत पूर्ण पूर्णांक और परिमेय से गुणा कर दो तो हमेशा उत्तर वही संख्या आएगी जिससे आपने एक को गुणा किया है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गुणात्मक तत्समक। इस नियम को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न ये लीजिए आपका। दूसरे प्रश्न में क्या है देखिए, -13/17 है तो -13/17 है, इसको आप मान लीजिए ए है। और -2/7 है, इसको मान लीजिए बी है। तो ए को लिखिए, पहले ए गुणा बी को लिखिए, फिर बी को लिखिए, फिर गुणा के अंदर ए को लिखिए। अब आप याद कीजिए कि ये कौन सा नियम होता है, कर्मों का अदला बदला करना, कर्मों को आपस में बदलना। कौन सा नियम होता है, कर्म विनिमयता का नियम होता है। तो इसके अंदर आपका ये उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर कर्म विनिमयता। कौन सा हो जाएगा, कर्म विनिमयता, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, ये देखिए आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये लीजिए। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि -19 है बटा में 29 है। यहाँ एक गुणा का निशान है। ओके, फिर देखिए 29 बटा में 19 है, वो भी किसका, माइनस का। यानी इस संख्या का पूरा यहाँ पे क्या किया गया है, उल्टा। उल्टे का मतलब होता है प्रतिलोम करना, और यहाँ गुणा का निशान है। गुणे के लिए क्या किया गया है, उल्टा, यानी प्रतिलोम किया गया है। तो इसका उत्तर होगा गुणात्मक गुणात्मक तत्समक तत्समक। ओके, गुणात्मक तत्समक इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, यानी गुणा के लिए किया गया प्रतिलोम गुणात्मक तत्समक कहलाता है। ठीक है, तो अब कीजिए प्रश्न नंबर 2। चलिए ऊपर आइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी आपको इसके अंदर कौन सा गुण है वो आपको पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ए के बराबर में क्या है, 1/3 है, और बी के बराबर में क्या है, 6 है, और सी के बराबर में क्या है, 4/3 है। तो आप यहाँ देख लीजिए 1/3 को मैंने लिखा ए गुणा, यहाँ कोष्टक 6 को मैंने लिखा बी, और जो गुणा में बच गया सी उसको मैंने लिखा 4/3 बराबर। अब देखिए आप इसको क्या लिखता हूँ मैं, 4/3 की जगह मुझे सी लिखना है यहाँ पे। ओके, सी। और आगे देखिए 1/3 को मैं क्या लिखता हूँ, ए, और गुणा बी और गुणा सी। अब देखिए आपका ये कौन सा नियम बन गया, ये आपका बन गया, आपको याद हो तो ये आपका कौन सा नियम बन गया, ये आपका बन गया सहचर्यता का नियम। कौन सा नियम, सहचर्यता का नियम। कौन सा नियम, सहचर्यता का नियम। सहचर्यता का नियम, ये आपका बन गया सहचर्यता का नियम। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।